तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी की है, 14 जनवरी की नहीं है। ऐसे प्रायः 14 जनवरी की होती है, इस बार 15 जनवरी की मकर संक्रांति है। क्योंकि जिस दिन मकर राशि में सूर्य जाएंगे उसी दिन मकर संक्रांति मानी जाती है। तो धनु राशि से मकर राशि में 15 जनवरी को सूर्य गति करेंगे, तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। और जो स्नान और दान का जो महापुण्य काल है वो लगभग सवेरे 5 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक का है। ऐसे पूरे दिन ही संक्रांति है, शुभ समय पूरे दिन है, पर विशेष काल जो है वो लगभग सवेरे 5:15 से लेकर के 8:15 बजे तक का है। तो कोई जो पवित्र नदी के तट पर रहते हैं, आप सब गंगा तट पर रहते हैं, तो प्रयास कीजिए गंगा जी का स्नान हो। और उस दिन तिल की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति के पर्व पर कोई तिल डाल करके स्नान करे अपने जल में तो वो निष्पाप होता है। अपने स्नान के जल में तिल डाल ले और फिर तिल का दान भी करे, जिसको करने की इच्छा हो। अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को तिल का भोग लगाए, तिल से यज्ञ करे। तो तिल की बड़ी महिमा है मकर संक्रांति पर। चूंकि वराह भगवान के स्वेद से, तिल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। जब वराह भगवान प्रकट हुए, सूकरा अवतार धारण किए, तो वराह भगवान का रोम गिरा पृथ्वी पे, उससे कुशा उत्पन्न हुई। और वराह भगवान के पसीने की बूंद गिरी, उससे तिल उत्पन्न हुआ है। तो तिल देवताओं को भी प्रिय होता है, पितरों को भी, सबको प्रिय होता है। तो उस दिन तिल की बड़ी महिमा है। तो तिल डालकर स्नान करें, तिल का भोजन करें, तिल भोग लगाएं, तिल का दान करें। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी की है। सब वैष्णव जन, और बड़ी बात, अपने महाप्रभु जी सन्यास कौन दिन ग्रहण किए हैं? महाप्रभु जी मकर संक्रांति को ही गृह त्याग किए हैं। और उस दिन अंतिम भोग महाप्रभु जी ने जो विष्णु प्रिया जी के हाथ से ग्रहण किया है वो घीये की खीर है। तो उस दिन वैष्णव जन दूध में घिया ओटा करके घिये की खीर भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। खिचड़ी का तो वो दिन है ही, उस दिन तो खिचड़ी महोत्सव, ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाएं।